एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं काजल कुमारी और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो आज की वीडियो में हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और धीरे धीरे सारे मतलब चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो देखिए, मोशन की वो जो पहला चैप्टर है हमने उसको कवर कर चुके हैं। आप उसको जाकर देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिए, थोड़ी सी भी स्किप मत करना। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए, जैसा कि अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या आज पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फोर्स, मतलब हम फोर्स की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो अगर आपसे पूछें कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सब पर ये एक ही आंसर होगा, पुश या पुल करना। पुश या फिर पुल करना, इसी को हम कहते हैं डेफिनेशन, फोर्स की डेफिनेशन। बट ये तो थी बच्चों वाली बात कि हम पुश करते हैं या किसी चीज़ को पुल करते हैं तो वो हमारे फोर्स होता है। बट अब ये नहीं चलेगा। अब ये तो मैंने कह दिया कि ये डेफिनेशन अब नहीं चलेगी, तो फिर कौन सी डेफिनेशन है जो कि हम जैसे पेपर्स आते हैं या फिर हम उसको समझने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो उसको यूज़ करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एक सिंपल डेफिनेशन जो कि आप याद करने में भी बहुत इजी रहेगी। देखिए, सेकंड है टाइप्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स के कितने टाइप होते हैं। देखिए, फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस और अनबैलेंस। अब देखिए, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो ये भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और देखिए, थर्ड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखिए, ये न्यूटन्स की 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, हम इसमें पढ़ेंगे कि हम चलते कैसे हैं, हम मतलब लिखते कैसे हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे। और देखिए, जो सेकंड होता है इसमें हम कवर करेंगे कि जैसे कि अगर जब हम गाड़ी में बैठे हम जैसे और वो एकदम से रुक जाए तो हमको एक जर्क फील होता है, या फिर कोई गाड़ी एक रेस्ट चीज़ पर है और वो एकदम से चलने लग जाए तब हमको जर्क फील क्यों होता है, वो हम करेंगे सेकंड लॉ में कवर। और थर्ड लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हम इसमें कवर करेंगे कि जैसे कि हम स्विम कैसे करते हैं या फिर देखिए हम खेलते कैसे हैं, मतलब ऐसी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, जैसे कि रॉकेट कैसे उड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कवर करेंगे। और देखिए, फिर है इनके अंदर एक और चीज़ आती है, इनर्शिया एंड मोमेंटम। देखिए, इनर्शिया एक न्यू चीज़ है जो कि आज हम पढ़ेंगे। और देखिए, मोमेंटम क्या होता है, इसमें होता है जो मास होता है, मास और मल्टीप्लाई वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है कि वेलोसिटी क्या होती है, मास। मास की आज हम इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ेंगे कि मास क्या होता है। और मोमेंटम में यही होता है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यही होता है मोमेंटम में। और देखिए, हमारा यहाँ फिर आएगा कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो और लास्ट है हमारा न्यूमेरिकल्स। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, जैसा कि हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में कि अब हमको क्या स्टार्ट करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं फोर्स की डेफिनेशन से। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि पुश और पुल को अब हम जो फोर्स की डेफिनेशन होती है उसमें नहीं लिखते हैं। अब मैंने बोल दिया, आप कैसे मानोगे कि हम पुश और पुल को नहीं लिखेंगे, हमको प्रूफ भी तो चाहिए। तो देखिए, अब प्रूफ देने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है यहाँ पर, और एक देखिए ये बॉय है, जैसे कि देखिए एक ये बॉय है और एक और ये इसका फ्रेंड है। तो देखिए, ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है। तो देखिए, जब ये बॉय 1, ये लड़के ने इसने जब इस बॉक्स को, ये वो बॉक्स है तो इसको जब इसने मतलब पुश करने की कोशिश की तो इसने बहुत दम लगाया, तब भी इस पर पुश नहीं हुआ। फिर ये अपने दोस्त से कहता है कि तुम पुश करो इसको, मेरे पे नहीं हो रहा।
फिर इसका दोस्त कहता है कि तुम पहले फोर्स उसमें लगाओ तो जभी तो वो पुश होगा, मतलब जब हम उसमें जोर लगाएंगे, दम लगाएंगे, जभी तो वो पुश होगा, जभी तो मतलब वो मोशन में आएगा। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम जोर लगा ही नहीं रहे हो, तो ये पुश कहाँ से हो जाए। पर जो ये बॉय 1 है, ये बहुत सारा जोर लगा रहा है पर इस पर ये नहीं हो रहा, मतलब इसने बहुत दम लगाया तब भी इस पर नहीं हो रहा। तो ये अभी इसका फ्रेंड आता है, अब ये क्या करता है, अब ये उसमें दम लगाता है, उसको पुश करने की कोशिश करता है, तो इसने पुश कर दिया। अब जो बॉय 1 था वो कह रहा था कि मैंने तो बहुत दम लगाई तब भी ये मेरे पे नहीं हुआ और तुम पर कैसे हो गया। तो जो ये इसका दोस्त था ये तो ये कहेगा ना कि अगर ये बॉक्स तो हिला ही नहीं, मतलब अपनी जगह से, अगर तो तू दम लगाता तो ये बॉक्स वो हिल जाता, मतलब अपनी जगह को चेंज कर देता, पुश हो जाता ये, तो मतलब उसने दम लगाया ही नहीं, वो तो यही समझेगा। तो इसलिए हम जो फोर्स की डेफिनेशन होती है उसमें पुश और पुल इसलिए नहीं रखते क्योंकि देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट, मतलब जो पुश और ये पुल है ना, ये इसके इफेक्ट्स हैं फोर्स के, मतलब ये जो फोर्स होता है इसका मतलब हम फोर्स को देख नहीं सकते, हम बस मतलब जैसे कि इसने दम लगाया पर इसको क्या पता इसने दम लगाया या नहीं लगाया, मतलब ये जो पुश या पुल करने के जो भी मतलब वो हैं एग्जाम्पल हैं, तो ये इसके इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि हमने उसमें देखा है फिजिक्स में, हमने जब मोशन पढ़ा था तो उसमें 2 स्टेट थे, मतलब देखिए एक तो मोशन में होता है और एक रेस्ट में होता है। तो देखिए फोर्स ये मोशन में लाना किसी रेस्ट चीज़ है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रखी है, हम जब उसको हिलाएंगे मतलब उसमें फोर्स लगाएंगे जब तो वो मोशन में आएगी, या फिर कोई चीज़ मोशन में रखी है मतलब वो चल रही है और हम उसको रोक दें फिर तब वो रेस्ट में आएगी। तो ये किसके द्वारा हुआ, ये फोर्स के द्वारा हुआ। और फोर्स क्या होता है, ये सारे मतलब रेस्ट या मोशन में पुश पुल ये सारे इसके इफेक्ट हैं, ना कि ये फोर्स है। मतलब फोर्स की डेफिनेशन में ये तो लिखते हैं पुशिंग और पुलिंग, बट ये नहीं है, ये सारे इसके क्या हैं, इफेक्ट्स हैं इस सारे इसके। तो देखिए अब जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट दैट और कॉज कैपेबल ऑफ चेंजिंग दी स्टेट, मतलब फोर्स क्या होता है उस पर ये कैपेबल, मतलब ये उसमें क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज़ की स्टेट को चेंज कर देता है। देखिए स्टेट चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया वो रेस्ट को मोशन में या फिर मोशन को रेस्ट में चेंज कर सकता है। ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी वंस अप्लाइड ऑन इट, मतलब किसी भी बॉडी का या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वो स्टेट चेंज कर सकता है दम लगाकर, मतलब फोर्स लगाकर हम किसी भी चीज़ के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, ये बॉक्स को हमने ऐसे पुल किया, जैसे हम दरवाजे को करते हैं हम उसको पुल करते हैं पुश करते हैं तब होता है वो। तो देखिए जैसे कि ये यहाँ लिख रहा है कि इसकी मतलब कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, जैसा कि पुशिंग और पुलिंग ये तो इसमें आते नहीं है, अगर ये अपने एग्जाम में लिख दिया तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं लिखने मिलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, अगर एग्जामिनेशन में ये आए तो आप इसको यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये है क्लियर डेफिनेशन। तो देखिए अभी जैसे कि मैंने आपको बताया इसके इफेक्ट्स होते हैं, तो देखिए इसके इफेक्ट्स, पुशिंग मतलब किसी चीज़ को पुश करना और पुलिंग मतलब किसी चीज़ को पुल करना, लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाना। देखिए स्ट्रेचिंग का मतलब होता है जैसे कि रबर बैंड होती है हम उसको ऐसे मतलब तनते हैं तो उसको स्ट्रेचिंग बोलते हैं हम, खींचना। ट्विस्टिंग मतलब हम कपड़ों को जैसे निचोड़ते हैं तो हम उनको ट्विस्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं। तो देखिए और प्रेसिंग जैसे कि हम दबाना और ईटिंग और ऐसे इसकी इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है और उसकी डेफिनेशन और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं, ये सारे उसके इफेक्ट्स हैं, ना कि ये एक प्रॉपर डेफिनेशन बना रहे हैं। तो चलिए अब हम और कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अब तो देखिए अब हम कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पर आते हैं। तो देखिए जैसे कि वेट लिफ्टर, लिफ्टिंग अ वेट, मतलब जो वेट लिफ्टर होते हैं वो मतलब एक भारी भरकम जो वेट होता है उसको ऊपर की तरफ उठाते हैं। तो मतलब ये भी एक इफेक्ट हुआ फोर्स का कि मतलब जो भारी भरकम जो वो होते हैं वो वेट होते हैं उनको वो उठा सकते हैं। तो देखिए और एक है स्ट्रेचिंग और रबर बैंड, मतलब एक रबर बैंड होती है हम उसको स्ट्रेच करते हैं तनते हैं, तो एक ये वो होगा इफेक्ट होगा फोर्स का। अब देखिए एक एक्सरसाइज एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए जैसे कि एक ये फुटबॉल है, देखिए ये फुटबॉल है, अब ये इस रास्ते पर जा रही है,
तो ठीक है, देखिए अब ये क्या थी, रेस्ट पर थी, अब ये रेस्ट पर है। और अब मैंने क्या किया, देखिए अब ये रेस्ट पर है, अब हम पीछे से जैसे कि भाग कर आए और हमने इसकी तरफ मतलब एक जोर से किक मारी, तो ये क्या हुई, ये आगे चलने लगी। अब ये किस पर आ गई, अब ये आ गई मोशन पर, अब ये मोशन में आ गई। पहले ये रेस्ट में थी, अब ये मोशन में आ गई। जैसे ही हमने इसमें किक मारी तो ये एकदम से मोशन में आ गई। तो ठीक है, अब देखिए जैसे कि अब हमें यहाँ पे अपने जो पैर लगा ले, देखिए यहाँ पे ये मैं अपना हाथ लगा रही हूँ, तो मतलब यहाँ पे जब हम इसको रोक लेंगे, अपने पैर से जब हम इसको रोक लेंगे तो ये फिर से यहाँ पर रेस्ट में आ जाएगी। तो ठीक है, देख सकते हैं आप कि जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, किसी भी बॉडी को वो रेस्ट में होती है तब हम उसको मोशन में भी कर सकते हैं। जैसे फुटबॉल को हम किक मारते इसको मोशन में कर देंगे, या फिर कोई चीज़ भी मोशन में है, जैसे कि यहाँ पर सीधे एक मोशन में है ये, और हमने यहाँ पर अपना पैर अड़ा लिया तो यहाँ पर अभी ये रेस्ट में आ गई। तो किसी भी मोशन को हम रेस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि अब हम इसको एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। देखिए हम इसको एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं, देखिए जैसे कि अभी ये जा रही है, मतलब अभी ये जा रही है सीधे, देखो जैसे कि ऐसा यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, जो कि आपको पता है। तो देखिए अभी ऐसे जा रही, सीधी जा रही है, मतलब अब ये धीरे धीरे आ रही थी, मतलब ये धीरे धीरे ऐसे सामने बढ़ रही थी। अब हम पीछे से आए, हमने इसमें जोर से किक मारी तो ये क्या हुई, और ये और तेज चलने लगी, मतलब यहाँ पे तो ये धीरे धीरे आ रही थी, और फिर हमने इसमें जोर से किक मारी तो फिर ये बहुत जोर से चलने लगी, मतलब इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ गई। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसके एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हैं। और देखिए और ऐसे मानिए जैसे कि अब देखिए ये ईस्ट की तरफ जा रही थी, ये ईस्ट की तरफ जा रही थी, और अब हमने क्या किया, अब हम साइड से आए और हमने इसको मतलब यहाँ पर किया, तो हम ये साउथ में, अब हमने इसकी क्या कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी, मतलब ये सीधी जा रही थी, अब हमने मतलब ऊपर से आए और हमने फिर इसमें एक किक मारी, तो हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कहाँ की, साउथ में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मतलब हम जो वो होता है जो मतलब जैसे कि फुटबॉल है तो हम उस पर फोर्स लगाकर उसकी इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम उसको रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट में कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं, उसके हम मतलब वो होती है, हम लोग डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि अब यहाँ पे लिखते हैं, चलिए मैं आपको और भी ऐसे लिखकर बता देती हूँ क्या क्या होता है। तो देखिए जैसे कि हम क्या क्या इफेक्ट्स कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हम उसका शेप चेंज कर सकते हैं, और देखिए और जैसे कि हम उसका मोशन में, हम उसको मोशन में चेंज कर सकते हैं, रेस्ट में, देखिए हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, और देखिए और क्या कर सकते हैं, हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं, मतलब हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब उसके शेप को। जैसे कि शेप, जैसे कि देखिए एक कंप्रेस होता है जैसा कि आपने देखा होगा, हम उसको जैसे कि ऐसे दबाते हैं तो फिर वो हम उसको जैसे छोड़ेंगे तो वो अपने उसी साइज में आ सकता है, हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉटल है, हमने उसमें मतलब ऐसे अपनी बहुत तेज उसमें मतलब किक मारी तो वो एकदम से पिचक जाती है, मतलब तो उसका हमने क्या कहते हैं, शेप चेंज कर दिया। तो देखिए और उसका मोशन, जैसे कि मैंने आपको बताया फुटबॉल का मोशन में और रेस्ट में भी चेंज कर सकते हैं। उसको एक्सेलरेट मतलब उसकी जो स्पीड थी उसको भी बढ़ा सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए हम किसी जो बटन होते हैं उसको प्रेस करते हैं, तो ये भी हमारे सारे इफेक्ट्स ऑफ मोशन थे, वो सॉरी फोर्स थे। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अब जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जैसा कि हम प्रीवियस चैप्टर में इसको पढ़ चुके हैं। देखिए इस पे क्या होता है, इस पे मैग्नीट्यूड होता है, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन। तो देखिए वो होता है मतलब हमारा वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होती है। अब देखिए जिसको हम एग्जांपल से समझते हैं, देखिए जैसे कि बॉटल है, और देखिए अब जब हम इसके मतलब टैप को, ढक्कन को खोलेंगे तो हमको क्लॉकवाइज इसको मतलब घुमाना होगा तब ये खुलेगा, पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं।
मतलब ये खुलना तो क्लॉकवाइज है, पर हम इसको उल्टा खोल रहे हैं, मतलब इसको हम और मतलब कसकर लगा रहे हैं, ये समझिए आप। तो क्या कभी ये खुलेगा ढक्कन? ये कभी नहीं खुलेगा। मतलब ये अलग बात हुई कि ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे कि ये टूट जाएगा, पर ये कभी खुलेगा नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है खोलने की? क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे खोलेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको और कस के लगा रहे हैं, मतलब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बट ये खुलेगा क्लॉकवाइज। ठीक है। तो और देखिए जैसे कि ये बॉक्स है, और देखिए दो पीपल है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब ये दोनों इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और मेरे को ये कहाँ पर, देखो मेरे को ये इस डायरेक्शन में ले जाना है बॉक्स, और बट ये अब ये दो हैं, दो लड़के हैं मतलब, तो ये अपना यहाँ से फोर्स दे रहा है, मतलब 10 न्यूटन समझिए आप। लेकिन न्यूटन होती है वो ऐसा यूनिट होती है फोर्स की, हम उसको कैपिटल एन से दर्शाते हैं। ये अब क्यों दर्शाते हैं ये भी मैं आपको अब आगे हमारे फर्दर टॉपिक्स में समझाऊंगी। तो देखिए अब जैसे कि ये भी 10 न्यूटन से इसमें मतलब फोर्स दे रहा है अपना, और ये भी 10 न्यूटन से। तो क्या ये मतलब दोनों 10 न्यूटन से अपना फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या कभी ये ईस्ट डायरेक्शन में वो मतलब वो पुश होगा, मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा? ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी उतना ही फोर्स लग रहा है। तो जब ये फोर्स दोनों तरफ से इक्वल लग रहा है, मतलब ये बात अलग है कि जैसे कि हम यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर मतलब कुछ और भी लोग आ जाए, मतलब एक और लोग आ जाए यहाँ पर, तो इस पर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और यहाँ पर 10 रह जाएगा, तो ये इधर चले जाएगा। बट अभी के लिए यहाँ पर बस 10 मतलब दो है ये। तो ठीक है, अब ये दे रहे हैं तो ये कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है और वो लग रहा है। तो जो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये रेस्ट पर ही रहेगी, ये मोशन में नहीं आएगी। और अगर यहाँ पर मतलब ये लड़का अगर यहाँ पर आ जाए और दोनों एक साइड से लगाएं, तो ये वहाँ पर पुश हो जाएगा। तो देखिए ये थे कुछ एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताए। चलिए हम अब और आगे भी एग्जांपल्स बताते हैं आपको। तो देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो देखिए डायरेक्शन के बेस पे क्या है, देखिए जैसे कि अब जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मतलब ईस्ट की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स ईस्ट, तो हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं। और कोई भी चीज़ या वेस्ट में जा रही है तो हम तो पॉजिटिव में लिखते हैं, तो यहाँ पर हम उसको नेगेटिव में लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ऐसा यूनिट फोर्स की बताई, वो क्या होती है? न्यूटन होती है, जो कि हम कैपिटल एन से उसको वो डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर जैसे कि वो 5 न्यूटन से जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो 5 न्यूटन से जा रही है, तो यहाँ पर जो मतलब ईस्ट की तरफ, यहाँ पे होगा ईस्ट एंड यहाँ पर है वेस्ट। तो ठीक है, देखिए तो ऐसे ये जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ये पॉजिटिव 5 न्यूटन, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे उसको। और देखिए यहाँ पर है कोई भी चीज़, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? -5 न्यूटन। तो जैसा कि आपको समझ आ गया कि क्या होता है, ईस्ट की तरफ जा रही है वहाँ पे पॉजिटिव, और जो भी मतलब वेस्ट की तरफ जा रही है तो वहाँ पे नेगेटिव। ये मतलब न्यूमेरिकल्स की बात है, ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये यूनिट बता दिया है। तो ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैंने आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बता दिया है। तो देखिए ये तो अब आपको बेसिक सारा क्लियर हो गया होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। चलिए अब हम इसकी कुछ टाइप्स भी पढ़ लेते हैं फोर्स के। तो देखिए अब जैसा कि हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, जो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, ये 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए जो फोर्स, देखिए जैसे एक बैलेंस्ड फोर्स होता है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। वैसे तो आप इसके नाम से ही पता पड़ रहा होगा, बैलेंस्ड फोर्स मतलब होता है मतलब बैलेंस होते हैं जिसमें इक्वल, और अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है मतलब जो अनइक्वल होते हैं, बैलेंस नहीं होते। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है इसमें, जैसे कि फुटबॉल है, तो देखिए वहाँ से यहाँ एक, हम यहाँ से भी एक वेस्ट से और एक ईस्ट से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर की साइड है। तो देखिए हमें मतलब यहाँ से लगा रहे हैं और यहाँ से भी लगा रहे हैं, मतलब हम इसमें फोर्स। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर ये पता है ये एक बैलेंस है, मतलब देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, उस पर इधर साइड से भी और इधर साइड से भी फोर्स लग रहा है, तो क्या वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी? नहीं, ये अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस फोर्स है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों साइड से इसमें क्या है? बैलेंस फोर्स है। और देखिए अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, इसमें मतलब एक ही डायरेक्शन से, मतलब अब यहाँ से समझ लीजिए यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या है? एक ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है,
तो इसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये अब एक ही से लगेगा तो ऑब्वियसली कि वो आगे चली जाएगी, मतलब आगे बढ़ जाएगी बॉल है जो हमारी, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या होगी, अनबैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बैलेंस नहीं है, दोनों तरफ से फोर्स नहीं लग रहा है, एक तरफ से लग रहा है। तो ये तो आपको मतलब मैंने जो बताया था आपको, बस इसकी एक मतलब थोड़ी सी जानकारी देने के लिए। अब हम इस सब की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो चलिए हम अब जो फोर्स है उसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, तो चलिए अब इनकी थोड़ी हम डेफिनेशन पर आते हैं। तो देखिए, बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक पेन है हमारे पास, एक पेन है, तो जैसे कि मैंने उसमें फोर्स लगाया है एक डायरेक्शन की तरफ से, मतलब मैं उसको ईस्ट की तरफ ऐसे वो पुश कर रही हूँ, तो वो क्या वो पुश होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हम उसको जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स देंगे तो वो मूव होगी। बट अब हमने क्या किया, वो पेन ली, अब हमको इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से हम उसको मतलब दोनों तरफ से फोर्स दे रहे हैं, तो क्या वो अपनी मतलब स्टेट को चेंज करेगी, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ से दोनों तरफ से फोर्स दे रहे हैं, तो वो बीच में ही रह जाएगी। तो देखिए, ऐसा ही कुछ इनमें होता है। देखिए, बैलेंस फोर्स में क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट, मैं रिजल्टेंट अभी आपको बताऊंगी क्या होता है ये, ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पेन है और देखिए उसमें हमने क्या किया, एक हमें यहाँ से उसको वो दे रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ऐसे यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो देखिए उसका क्या होगा, जो रिजल्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंस मतलब क्या होता है, रुक जी मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए रिजल्टेंस क्या होता है, देखिए जैसे कि कोई इस डायरेक्शन में गई और इस डायरेक्शन में आई, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया ये 10 न्यूटन होता है, ठीक है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन होता है और यहाँ से ये 10 न्यूटन का होता है। तो ठीक है, जैसे कि हमने फोर्स दिया तो न्यूटन ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, यहाँ से 10 वहाँ से 10 आ रहा है। तो देखिए अब हम रिजल्टेंस क्या होता है, इन दोनों को जब हम जोड़ दें वही रिजल्टेंस होता है, मतलब दोनों साइड के जो जितने भी मतलब हमको दिए गए हैं तो हम उन दोनों को जोड़ दें तो हमारे रिजल्टेंस आ सकता है। तो देखिए ऑल दी फोर्स, तो यहाँ से भी 10 दे रहे हैं 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन दे रहे हैं, तो क्या हो गया, ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया, ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। तो देखिए ठीक है, यहाँ से मतलब यहाँ से भी 10 न्यूटन आ रहा है, यहाँ से भी 10 न्यूटन आ रहा है। तो देखिए रिजल्टेंस का मतलब होता है मतलब दोनों साइड का जितना भी अमाउंट दे रखा है हम दोनों को जोड़ दें तो हमारा रिजल्टेंस आ जाता है। तो देखिए जब हमने यहाँ से 10 न्यूटन दिया, वहाँ से 10 न्यूटन दिया, तो हमारा 20 न्यूटन हो गया टोटल। तो देखिए अब जो ऑब्जेक्ट थी हमारी वो जीरो रही, मतलब वो ना तो इधर गई ना इधर गई, बीच में खड़ी रही, तो वो जीरो हुई। द फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, जीरो नहीं, हम यहाँ से एक डायरेक्शन से फोर्स दे रहे हैं वो इसी की तरफ जा रही है तो जीरो नहीं है, क्योंकि ऐसे बीच में दे रहे हैं तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट पर है, ना वो इधर गई ना इधर गई, तब उसका जीरो हुआ। बट हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देंगे तो उसका जीरो नहीं होगा। तो द फोर्स, ये वो है, फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स, तो वो फोर्स क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएगा। और देखिए अब मैं ये रिजल्टेंस आपको और डिटेल में बताती हूँ। ये सम तो था हमारा 20 न्यूटन, ये हमारा गलत है, ये सम नहीं होता। अब ये क्यों गलत है, चलिए मैं वो आपको बताती हूँ क्या क्यों गलत है ये। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, देखिए रिजल्टेंस मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी कि रिजल्टेंस क्या होता है। तो देखिए रिजल्टेंस को हम नेट फोर्स भी बोलते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि एक ये वो मतलब कोई भी एक इंसान खड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर भी है, तो ठीक है, ये रोप वाला आपको गेम तो आपने भी खेला होगा, मतलब जो रोप होती है एक वो लगा होता है, यहाँ से इधर जाते हैं, तो ये वाला तो गेम सबने खेला होगा। तो देखिए अब ये क्या है ना, यहाँ से हमारा लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है और 10 न्यूटन यहाँ से लग रहा है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे होता है कि इधर और इधर, तो ये टेबल आप मत भूलना कि यहाँ इस तरफ होता है पॉजिटिव और इस तरफ होता है नेगेटिव। तो देखिए जब ये इस साइड जा रहा है तो ये क्या है पॉजिटिव, और जब ये इस साइड आ रहा है तो ये क्या है नेगेटिव। और देखिए रिजल्टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं ए,
तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए अब ये जो ये प्लस का 10 है, ये माइनस का 10 है। तो जैसे कि आपको पता है, देखिए ये प्लस का 10 और ये ब्रैकेट में माइनस का 10। तो देखिए अब यह क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा 0। अब ये आपको पता है कि अब 0 मतलब ना ही ये इधर जाएगा ना ही ये इधर आएगा, मतलब दोनों से कोई नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे ये हो गया। और देखिए हमने अब इसको मान लीजिए कि यहाँ ये 15 हो गया, माइनस की 15 न्यूटन यहाँ पर और 10 न्यूटन यहाँ पर। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए जब हम माइनस के 15 न्यूटन में से प्लस के 10 न्यूटन जाएंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा -5 न्यूटन। जैसे ये तो नॉर्मली जो वो करते हैं हमारे ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं ये वो है। तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ये वाला जीत जाएगा, मतलब ये वाला जो इंसान है वो जीत जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है अब वो फोर्स मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। यहाँ पर इसको ज़्यादा मिल गया, यहाँ पर तो पहले से 10 था, यहाँ पर हमने 15 कर दिया। अब फोर्स था जो वो अनबैलेंस हो गया। तो अब जो यहाँ पर ये इंसान है ये जीत जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर दोनों तरफ साइड का फोर्स लगने की वजह से यहाँ पर 5 न्यूटन तो जो फोर्स था वो बचा, तो वो यहाँ से आया गया। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी करवा कर दिखाती हूँ। तो देखिए अब मैं आपको कुछ इसके बेस पर रिजल्टेंस फोर्स के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बताती हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि फाइंड द रिजल्टेंस फोर्स। तो देखिए यहाँ पे एक बॉल है, ये तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, पहले इसको हम लिख लेते हैं, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। तो देखिए अब यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है यहाँ से। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे 40 + 10 क्या होता है 50। रिजल्टेंस का मतलब ही होता है मतलब दोनों तरफ के फोर्स को जोड़ देना, उनके एडिशन को कहते हैं हम रिजल्टेंस। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो गया 50 न्यूटन और यहाँ पर है गया 20 न्यूटन। तो देखिए अब हम इनको जोड़ते हैं, ये बल्कि किसमें है, ये माइनस में, ठीक है यहाँ पर ये माइनस में। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी ये राइट हैंड साइड और ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए अब यहाँ पे ये 50, अब हम इनको प्लस करेंगे 20। तो देखिए जब प्लस के 50 है उनमें से हम माइनस करेंगे 20 माइनस की, तो आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा 30 न्यूटन। देखिए क्योंकि जो प्लस के थे वो 50 न्यूटन थे, अब जो माइनस के थे वो 20, तो दोनों में से 50 - 20 = 30 न्यूटन। मतलब जो बॉल है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, वो जाएगी राइट डायरेक्शन में। तो देखिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक बार देखिए अभी यहाँ पे ये 3 फोर्स लग रहे हैं, राइट हैंड साइड की वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, और यहाँ से देखिए एक ही फोर्स है। तो देखिए जब हम इन तीनों का सम कर देंगे तो हमारा आएगा 35 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पे हमारा 35 न्यूटन, हमको ये प्लस करना है माइनस का 30 न्यूटन। तो देखिए जब प्लस के 35 में से माइनस के 35 जाएंगे तो क्या बचेंगे प्लस के 5 न्यूटन। तो मतलब इस बार भी जो हमारी बॉल है वो किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट डायरेक्शन में, दोनों तरफ लेफ्ट डायरेक्शन में आ गया। अब देखिए ये तो आपको बहुत इजी थी, ये तो आपको हाँ इजीली समझ आ गया। अब मैं आपको बताऊंगी मतलब जहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं अगर उनकी जगह पे कुछ वेरिएबल्स फॉर्म दी गई होती है तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दी बैलेंस्ड फोर्स सिस्टम। तो देखिए अब ये चेंज है, बस बहुत ही ज़्यादा इजी है, ये इतना भी हार्ड नहीं है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें जो बैलेंस्ड फोर्स बोल रहा है ये, देखिए बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, जो इसमें जो रिटेंडेंस फोर्स होता है इसमें ये क्या होता है, ये इसमें 0 होता है। रिजल्टेंस फोर्स क्या होता है, इसमें 0 होता है। बैलेंस्ड फोर्स के अंदर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है मतलब 0 होता है, मतलब जैसे कि हम यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं, यहाँ से प्रेशर दे रहे हैं, तो जो कि रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, वो तो 0 ही होगा। तो देखिए हमारे जो राइट हैंड साइड होता है एक लेफ्ट हैंड साइड, तो देखिए राइट हैंड साइड हम रखेंगे 0 और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें हम ये जितने भी हमारे ये दिए गए हैं मतलब यूनिट्स ये दी गई हैं 10, 5, ये सारी को हम कर देंगे ऐड। लेफ्ट हैंड साइड में हम ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड में हम 0 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है बैलेंस फोर्स सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कैसे करेंगे।
ये सारी वही माइनस की होंगी। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 10x। और देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हम इनको ऐड करेंगे ब्रैकेट में माइनस के 15 इजकल टू 0। यहाँ तक तो आपको क्लियरली सिंपल मैथ्स यूज करके समझ आ गया होगा। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर ये 10x लिख दिया और यहाँ पर ये सारे ऐड हो गए, तो माइनस के 15 इजकल टू 0, जैसा कि हमने यहाँ पर इसकी वजह से हम ये लगा रहे हैं। तो देखिए अब ये x नहीं है, तो देखिए अभी ये तो इतना रहेगी, ये x तो मतलब अलग ही रहेगी। तो अभी क्या करेंगे, जो ये प्लस के 10 है ये माइनस के 10 में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो हमारा क्या आएगा, -5 इजिकल्स टू 0। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा। अब देखिए अब यहाँ पर ये हमारी न्यूमेरिकल है, हम यहाँ ले जाएंगे अब इसको। देखिए x इजिकल्स टू प्लस के 5 और देखिए x इजिकल्स टू 5 आ गया। मतलब अब ये जो 5 आया, मतलब अब जहाँ पर जो x की वैल्यू थी यहाँ पर ये थी 5, यहाँ पर 5 न्यूटन इसकी वैल्यू थी। देखिए कितनी ईजी है, मतलब x की जगह पर तो वही रहेगी, बस हम इसमें ज़्यादा इतने सारे जो ये न्यूमेरिकल्स को वैल्यू दी गई हैं हम इनको रख देंगे और x को ऐसे ही रखेंगे और लास्ट में इसको अब इनको अपने आप वैल्यू मिल जाएगी। और ये ध्यान रखना कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है तो हम राइट हैंड साइड 0 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड ये है तो इनको हम अलग ऐड करें, इनको हम अलग ऐड करें, जैसे कि लिखे ऐसे +10 इजिकल्स टू, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया माइनस के 15। ये ऐसा नहीं करते, ये मेथड यहाँ पे नहीं यूज होगा। राइट हैंड साइड हमारी 0 वैल्यू ही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये बैलेंस फोर्स आया है और बैलेंस फोर्स में तो आपको पता ही है, लेकिन जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है वो हमारा 0 ही होता है। तो आई होप कि ये सब वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी अपनी कोशिश की सारे कॉन्टेक्ट्स और इसमें कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाने की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगी आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।